Assalamu alaikum. Welcome to Verilog Tutorials for Beginner. In today's topic, we are going to cover the concept of concatenation in Verilog. ठीक है, concatenation से मुराद बेसिकली Verilog के अंदर ये होती है कि आप मल्टीपल सिग्नल्स को आपस में मिला के एक बड़ा सिग्नल आप डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, concatenation means combining multiple signals together. So concatenation. ठीक है, the operator for the concatenation system in Verilog is curly brackets. ठीक है, अगर आपको जो भी हम किसी मल्टीपल सिग्नल्स को हमें कॉन्केटिनेट करना होता है या किसी पर्टिकुलर सिग्नल को रेप्लिकेट करना होता है या हमें किसी दो सिग्नल्स को मिला के सिग्नल बनाना होता है तो हम उसके लिए कॉन्केटिनेशन के ऑपरेटर को यूज कर रहे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एन बेसिक एग्जांपल के लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ए इनपुट है जो आपके पास 2 बिट 10 है और आपके पास बी इनपुट है जो है 2 बिट 11. मुझे अब क्या करना है कि मुझे इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके एक सिग्नल बनाना है जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो 1110 4 बिट बाइनरी 1110. तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि मैं ए और बी को आपस में कॉन्केटिनेट कर दूंगा जिससे मेरे पास इस तरह की वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही होगी. सो उसके लिए बेसिकली मुझे करना है क्या है कि वी विल बी यूजिंग के सी शुड बी ठीक है, सी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मुझे सी के ऊपर ये आंसर सेव करवाना है तो सी. उसके बाद अब कॉन्केटिनेशन के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट. सबसे पहले मुझे अब देखना है कि मुझे सबसे पहले क्या कॉन्केटिनेशन करवानी है 11 को. तो मेरा जो 11 का जो नंबर है वो मेरे किस वेरिएबल के पास है, बी के पास. ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्केटिनेशन में क्या लिख देंगे कि बी, राइट. उसके बाद आपके पास आता है कॉमा. कॉमा के बाद मेरे पास क्या है 10. सो सेकंड पार्ट इसकी मुझे 10 को क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है. तो 10 की जो वैल्यू है वो मेरे पास किसके पास वेरिएबल में सेव हो, मेरे ए के वेरिएबल के पास सेव है. सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि बी कॉमा ए एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. सो इससे मेरे पास जो सी का जो आंसर जनरेट होगा वो एग्जैक्टली सेम जनरेट होगा जो यहाँ पे मैंने 4 बिट बाइनरी के ऊपर लिखा हुआ है कि 4 बिट बाइनरी 1110. अगर इसी को अगर मुझे थोड़ा ऑपोजिट करना हो कि मुझे 4 बिट बाइनरी 1011 को डिज़ाइन करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि हमें अपने इन वेरिएबल्स को सिर्फ क्या कर देना होगा, स्वैप कर देना होगा कि सी शुड बी कॉन्केटिनेशन ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वही वेरिएबल बना देगा 1011 जिस तरह के आप इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं. ठीक है, ये वाली बात तो हमने कर ली कि व्हाट के हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के ऊपर वैल्यूज डिफाइंड है जिसको हम कॉन्केटिनेट करना चाह रहे थे. व्हाट इफ के मैं विदाउट वेरिएबल अपनी कॉन्केटिनेशन कोई सिग्नल को करवाना चाहता हूँ. ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2 कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए जो है 2 बिट बाइनरी का, इसके अंदर 11 है. सिर्फ मेरे पास ये एक ही वेरिएबल है लेकिन मुझे इस वेरिएबल से जो आउटपुट जनरेट करवाना है वो इस तरह का आउटपुट जनरेट करवाना है 4 बिट बाइनरी 1100. ठीक है, आई वांट दिस टाइप ऑफ आउटपुट टू बी जनरेटेड बाय द कॉन्केटिनेशन ऑफ ए. तो बेसिकली बाय बजाय आप इसको देखेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही ऊपर अपने जो एग्जांपल लिखी जो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो दो वेरिएबल को आप कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो हम इसके अंदर बाकी के जो बिट्स हैं वो किस तरह से कॉन्केटिनेट करवा रहे होंगे. तो वो बेसिक इस तरह से पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे सी वेरिएबल लिखूँ कॉन्केटिनेशन ऑफ, सबसे पहले मुझे क्या कॉन्केटिनेट करवाना है 11. सो आई नो कि जो मेरा 11 वेरिएबल है वो मेरे पास ए के अंदर सेव है. तो आपने कॉन्केटिनेशन किया ए को. अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 बिट 0 को कॉन्केटिनेट करवाना है. सो सिंपली मैं इसके अंदर इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिख दूँ कि 2 बिट बाइनरी 00. सो इट विल गोइंग टू कॉन्केटिनेट 2 zeros इन द एंड ऑफ द ए. तो ए अगर 11 है तो उसके आखिरी में अगर 00 में लगा कॉन्केटिनेट कर दूंगा सो दिस विल बी सी विल बी इक्वल्स टू 4 बिट बाइनरी 1100. तो एग्जैक्टली ये वही आंसर जनरेट कर रहा हूँ, सी का आंसर एग्जैक्टली वही होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अगर इसको थोड़ा ऑपोजिट कर दें, आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरह की वैल्यू जनरेट करवाना चाह रहा हूँ 0011 तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्केटिनेशन का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि आप पहले 2 बिट बाइनरी 00 को कॉन्केटिनेट कर वैल्यू लिख रहे होंगे, उसके बाद आप
ए को वैल्यू लिख रहे हो मैं, तो इससे जो वैल्यू जनरेट होगी वो एग्जैक्टली इसी तरह की जनरेट होगी कि आपके पास सबसे पहले 2 बिट 0 0 कॉन्केटिनेट होंगे, उसके बाद आपके पास 1 1 जो आपके पास ए वेरिएबल में सेव है वो उसके साथ ऐड होके ये पूरा 0 0 1 1 का नंबर आपके पास जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, कॉन्केटिनेशन सिर्फ एक सेम बिट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेम बिट्स के लिए यूज कर सकें, यू कैन यूज फॉर मल्टीपल बिट्स एज वेल। ठीक है, अगर इसके हम थर्ड एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल नंबर 3 में बोलूं कि मुझे एग्जांपल नंबर 3 के अंदर इस तरह का अगर नंबर जनरेट करना है कि 0 0 0 0 1 1, राइट, तो ए मेरे पास जो गिवन है वो 2 बिट बाइनरी 1 1 ही गिवन है, या इसको हम 0 1 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे जो जनरेट करवाना है वो इस तरह का नंबर जनरेट करवाना है जिसमें 4 0 हो, 1 हो, फिर 1 हो। तो इसकी कॉन्केटिनेशन आप किस तरह डिजाइन करेंगे? कॉन्केटिनेशन में सबसे पहले हमें वी नो कि भाई 0 1 जो है वो तो मुझे यहाँ से इस वेरिएबल से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे कितने जीरो कॉन्केटिनेट करवाने पड़ेंगे? 0 1 2, यानी कि मुझे 3 जीरोस को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 बिट बाइनरी 0 0 0, कॉमा, उसके बाद मुझे पता है कि ये जो 0 1 जो है वो मेरा ए वेरिएबल है, सो ए। उसके बाद मुझे पता है कि ये 1 जो है मुझे फिक्स कॉन्केटिनेट करवाना है, तो आप इसको यहाँ पे 1 बिट बाइनरी 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे आपके पास जो एग्जैक्टली सी जनरेट होगा वो इसी तरह का जनरेट होगा जो हम यहाँ पे जनरेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो बात हमारी हो गई कि व्हाट वी आर ओनली वांट टू डू द कॉन्केटिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कॉन्केटिनेशन के एक मसला, एक पर्पस हम इसको यूज करते हैं फॉर रेप्लिकेशन एज वेल। ठीक है, अगर वो मैं दिखाऊं किस तरह से, ठीक है, उसको हम रेप्लिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ए वेरिएबल है 2 बिट बाइनरी 1 0, अगर आपको इस तरह की सीक्वेंस जनरेट करवानी है उससे 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, अब यहाँ पे अगर बजाय देखे तो मैं कह सकता हूँ भाई 1 0 एक ए वेरिएबल है, ये भी एक ए वेरिएबल, इसकी वैल्यू ए में सेव है, सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो इसके दो तरीके हैं कि यहाँ तो मैं इसको इस तरह से कॉन्केटिनेशन कर लूँ, यानी कि सी इज इक्वल्स टू ए कॉन्केटिनेशन ऑफ ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए, यानी कि मैं 4 बार ए को कॉन्केटिनेट करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम आंसर बनेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली ये मैं एक ही वैल्यू को बार बार यूज कर रहा हूँ, तो इसका एक बेटर पर्पस ये होता है कि आप इसको रेप्लिकेट की कंडीशन लगा दें। रेप्लिकेशन की मतलब क्या है कि भाई आपने सी लिखा, यू ओपन द कर्ली ब्रैकेट, देन यू राइट कि आपको पर्टिकुलर एक वेरिएबल को या एक वैल्यू को कितनी बार रेप्लिकेट करवाना है या कितनी बार उसको रिपीट करवाना है। सो मुझे पता है कि मेरे पास अगर ये वेरिएबल 1 0 की वैल्यू अगर ए में सेव है, तो अगर इसको मुझे कितनी बार रेप्लिकेट करवाना पड़ेगा? 1 2 3 4, तो मुझे 4 बार इसको रेप्लिकेट करवाना है ताकि मेरे पास ये नंबर जनरेट हो जाए। सो लेट्स से कि सी, इसके बाद मैं लिखूंगा 4 टाइम्स कि मुझे 4 टाइम्स रेप्लिकेट करवाना है। अच्छा, किस चीज को रेप्लिकेट करवाना है उसके लिए हम दोबारा कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा फॉर ए, दिस कर्ली ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड दिस कर्ली ब्रैकेट विल बी क्लोज। सो ये क्या करेगा कि मेरे ए को 4 बार रेप्लिकेट कर देगा। तो आपके पास ये वाली कमांड और ये वाली कमांड आर बोथ आर एग्जैक्टली द सेम वे, दोनों आपके पास सेम आंसर ही जनरेट करेगी, बट लिखने का तरीका है कि ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन करनी होगा, मैं इसको बढ़ाता चला जाऊँ, अगर आपको इसको 64 टाइम्स रेप्लिकेट करने हैं तो आपको इस वाले कमांड के थ्रू आपको 64 टाइम्स ए लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये कमांड आप यूज़ करते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट 64 एंड ए, तो ये ए को 64 टाइम्स आपको रेप्लिकेट करके प्रोवाइड कर देगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सिंटैक्स वी यूज फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक कॉन्केटिनेशन की थ्योरी थी कि हमें किस तरह से कॉन्केटिनेशन हम कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स को ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से हम उसको कोडिंग के अंदर डिजाइन कर रहे होते हैं। सो लेट्स ओपन अवर विजुअल स्टूडियो कोड, सेम प्रोसेस, एक आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा, फोल्डर का नेम हम रख देते हैं कॉन्केटिनेशन। ओपन द फोल्डर, फोल्डर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो फाइल्स बनती है वो design.v, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मॉड्यूल का नाम कॉन्केटिनेट एंड पोर्टलेस वाई। अच्छा, अभी इसके अंदर मैं पोर्टलेस बेसिकली डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को डिज़ाइन करना यहाँ पे चाह रहे हैं। सो
लेट्स से कि आपके पास हम वेरिएबल्स ले लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। इसी 3 वेरिएबल्स के हम काम कर रहे होंगे। ए एंड बी विल बी माई इनपुट्स एंड सी विल बी माई आउटपुट ऑफ द कॉन्केटिनेटेड रिजल्ट, ठीक है। अच्छा सर, काम क्या करने के हमें डिक्लेयरिंग इनपुट्स, ठीक है। मैं इनपुट्स डिक्लेयर करता हूँ कि भाई ए जो है इनपुट, ए मेरे पास 2 बिट का है, ठीक है। और हम जो पी जो है वो हम 4 बिट्स का ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं आउटपुट। अच्छा, आउटपुट के ऊपर मैं एक और मजीद एक 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, सी कॉमा डी, ठीक है। अच्छा अच्छा, आउटपुट को हम पहले सी को डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स से 7:0, यानी कि 8 बिट का सी हो जाएगा। और आउटपुट हम डिक्लेयर कर देते हैं 15:0 डी, राइट। ठीक है, ये मल्टी वेरिएबल बिट्स है, तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम कितने बिट्स का ये नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद डेफिनेटली इंटरिम सिग्नल्स, सो वी डोंट नीड इंटरिम सिग्नल्स। मॉड्यूल इनिशिएशन, सो वी डोंट नीड मॉड्यूल इनिशिएशन। उसके बाद आती है आपके पास डिज़ाइन लॉजिक, ठीक है। डिज़ाइन लॉजिक में सबसे पहले मैं लॉजिक कह रहा हूँ कि हमें सी को डिज़ाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू 8 बिट का सी है, तो आप इसको कॉन्केटिनेट करें बी के साथ। इसकी जो वैल्यू जो भी बन रही हो वो बी शुड बी कॉन्केटिनेट बी। तो बी आपके पास कितने बिट्स का हमने रखा है, 4 बिट्स का। तो 4 बिट्स में से अगर आप 8 बिट्स में से 4, तो आपके पास 4 बिट्स रहेंगे। सो आई विल से इसको हम इस तरह कॉन्केटिनेट करते हैं 0 0 B 1 1। ओके, वी हैव टू जनरेट सी इन सच अ वे कि वो 0 0 हो, फिर बी की जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हो वो आए, और उसके बाद 1 1 फिक्स वैल्यू इसके पास जनरेट हो रही हो। सो लेट्स से राइट सी इज इक्वल्स टू कॉन्केटिनेशन का सिंबल, कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले हमें पास 2 बिट बाइनरी है, तो 2 बिट बाइनरी 0 0 कॉमा बी कॉमा 2 बिट बाइनरी 1 1, ठीक है। तो ये हमें इसी तरह का आंसर जनरेट करके देगा जो हम इसमें चाह रहे हैं, यानी कि 8 बिट का सी होगा जिसमें 2 स्टार्टिंग की बिट 2 0 होंगी, लास्ट बिट 2 1 होगी, और बीच में वो वैल्यू होगी जो हम बी को प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम डी की बात करें कि हमें डी जो है हमारा 16 बिट का कॉम्बिनेशन है, सो इट शुड बी समथिंग कॉन्केटिनेट ए मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। यानी कि हमें ए 2 बिट्स का है, तो 16 बिट्स के लिए हमें ए को 8 टाइम्स कॉन्केटिनेट करना है। तो इसकी जो लॉजिक हमारे पास बनती है वो किस तरह बनेगी, असाइन डी शुड बी, इसमें बेसिकली मैं रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ कि ए की जो भी वैल्यू हो वो 8 टाइम्स रेप्लिकेट होगी 16 बिट नंबर पे आपके पास सेव हो जाए। तो इसके अभी हम सिंटेक्स देख चुके हैं, हम किस तरह डिजाइन करेंगे। तो डी शुड बी 8, 8 के अंदर हम क्या कर देंगे, राइट ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ए को 8 टाइम्स मुझे रेप्लिकेट करके प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज आवर डिजाइन मॉड्यूल, लेट्स गो टू अवर टेस्ट बेंच। सो न्यू फाइल testbench.v, okay। So module tb space empty and module, right। अच्छा, सबसे पहले डिक्लेयरिंग डिजाइन, हमारे पास कॉन्केटिनेट का डिजाइन है, कैटिनेट dut, right symbols, inputs are a b comma c comma dot d, right। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो हमें पता है कि मेरे पास जो a है वो हमारे पास 2 बिट का है, उसके बाद हमारे पास जो b है वो हमारे पास 4 बिट्स का है, राइट। सो दीज आर द रेंज। और वायर जो हमारे पास है, आउटपुट c जो है वो हमारे पास 8 बिट्स का है, और हमारे पास जो वायर d है वो हमारे पास 16 बिट्स का, राइट।
अच्छा, इसको मैप कर लेते हैं, ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी, सी के ऊपर सी और डी के ऊपर डी, राइट। लास्ट टेस्ट पार्ट डिक्लेयरिंग ऑफ डिजाइन के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास स्टिमुलस को डिजाइन करना। सो स्टिमुलस के लिए हम इनिशियल बिगिन को यूज करेंगे, बिगिन एंड। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ 2 बिट बाइनरी ऑफ 1 1, राइट। बी की वैल्यू हम दे देते हैं 4 बिट बाइनरी 1 0 1 0, डिले 100 से, राइट। सो लेट्स स्टे विद सिंगल इनपुट फॉर नाउ। और उसके बाद लास्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वो आता है डिक्लेयरिंग डम कमांड, ठीक है। तो इनिशियल बिगिन डॉलर डम फाइल dum.vcd colon dum bar 0, right? So this is our input. अभी हमने सिर्फ इसको एक input provide किया है to see how does our concatenation works. So let's open a new terminal and write it command, ठीक है। बेसिकली हम concatenation के फोल्डर में ही है। उसके बाद हम रख देते हैं iverilog -o out.vvp testbench.v and design.v. Again no error, so perfectly working. उसके बाद pvp out.vvp की कमांड, ठीक है। डम फाइल ओपन हो गई है और उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं gtk web dum.vcd, ठीक है। अच्छा, लेट्स से इनटू द टेस्ट बेंच a b c and d, राइट। अच्छा, अब इसको आप देख रहे होंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि हमारे पास जो ए बी सी डी आ रहा है वो कुछ अलग ही किस्म के यहाँ पे वो हमें फॉर्मेट्स नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है। ए हमारे पास 2 बिट का था, उसने 1 1 शो किया था। अब हमने बी को जो रखा है वो हमने क्या रखा था, बी वॉज इनपुट लाइक 1 0 1 0। सो बेसिकली आपको ये वे फॉर्म में जो नंबर दिखा रहा होता है वो किस फॉर्म में दिखा रहा है, वो आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में नंबर शो कर रहा है। तो अगर आपको इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में देखना है तो आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी हम इसके डाटा टाइप्स को फॉर्मेट पे आप जाके इसको बाइनरी पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो अगर मैं डाटा फॉर्मेट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक से डाटा फॉर्मेट से जाके आप इसको बाइनरी पे क्लिक कर दें तो सी इट शोज 1 0 1 0 जो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बाइनरी पे इसको रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह डी एच मैंने 2 बार कर दिया था तो लेट्स से सी वंस, ठीक है। सी के ऊपर क्लिक करते हैं डाटा फॉर्मेट बाइनरी एंड डी के ऊपर क्लिक करते हैं डाटा फॉर्मेट बाइनरी, राइट। अच्छा, अब आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली हमने सी किस तरह से हमने जनरेट करना था। सी की हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि इनिशियली इसके पास 2 0 होने चाहिए, फिर हमारे पास बी का वैल्यू आना चाहिए, बी का जो इनपुट है वो आना चाहिए, उसके बाद हमारे पास इसका डी का आना चाहिए, जो भी इसका आखिरी में 2 1 आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको मजीद देखें तो देखें स्टार्टिंग में आपके पास जो 2 बिट है वो 0 0 है, फिर आपके पास बी रेप्लिकेट हुआ हुआ है 1 0 1 0 और उसके बाद हमारे पास लास्ट में 2 1 जो फिक्स हमने रखे थे वो हमारे पास यहाँ पे फिक्स कॉन्केटिनेट हुए हुए हैं। और अगर आप डी को देखेंगे तो डी पे हमने क्या किया था कि हमने ए की वैल्यू को ही 8 बार रेप्लिकेट करवाया, ठीक है। तो आप देखें तो उसने क्या किया कि हर जगह 1 1 1 1 1 1 को ही उसने ए की वैल्यू को ही यहाँ पे रेप्लिकेट करके हमें शो किया हुआ है, ठीक है। इसको मजीद हम टेस्ट कर लेते हैं कि व्हाट इफ वी चेंज द इनपुट्स, ठीक है। मैं बी को चेंज कर देता हूँ 1 1 1 0 के अंदर, इसको हम चेंज कर देते हैं 1 0 के अंदर, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस। अगेन जब हमने टेस्ट बेंच को चेंज किया है तो वी हैव टू राइट ऑल 3 कमांड्स अगेन, ताकि वो दोबारा फ्रॉम द स्टार्टिंग रिकम्पाइल करे और सारी चीज़ें हमें ओपन करके शो कर दे, ठीक है। टेस्ट बेंच पे आप क्लिक करेंगे तो ए बी सी एंड डी, ओके। फिर इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इजी समझ में आ जाए, जूम इन। अच्छा, इनको दोबारा डाटा फॉर्मेट्स को बाइनरी पे आप इसको कन्वर्ट कर लिएगा ताकि इजीली आप इसको देख सकें, ठीक है। नाउ यू कैन सी के जब हमने सी की वैल्यू को जैसे ही हमने चेंज किया है तो हमारी बी की वैल्यू को जैसे ही हमने चेंज किया 1 1 0 तो सी की वैल्यू के अंदर इनिशियल 2 बिट्स के ऊपर तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने वो फिक्स रखी थी 0 0।
उसके बाद इजीली बी की जो वैल्यू है वो रेप्लिकेट हो गई है कि 1110। उसके बाद क्या है, लास्ट बिट जो 11 है। इसी तरह डी देखें तो डी पे हमने जैसे ही ए को 10 किया तो उसने क्या कर दिया, 10 को रेप्लिकेट कर दिया। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स उसने 10 को क्या किया है, रेप्लिकेशन की हुई है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केटिनेशन। इसको मजीद हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह में यूज करते हैं। सो आप इसको मजीद डिफरेंट केस बना के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेसिकली का द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्केटिनेशन इसके आप छोटे सिग्नल्स को या मल्टीपल वायर्स को मिला के एक न्यू वायर्स या नए वैल्यूज आप इसको जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।